अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.2 का पांचवा सवाल। क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले y का मान 1 रखते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया क्या है, 3x माइनस 4y बराबर -7 दिया है। क्या करना है, y की जगह पे 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4, और ये y की जगह पे 1 रखेंगे तो गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया, -7 हो गया। अब ये 4 माइनस में बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर -7 प्लस 4। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -3/3 हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी 3 एक कम 3, और यहाँ पे माइनस है तो -1। तो x का मान कितना मिला, -1 मिला। जब हम लोगों ने क्या किया, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो पहला निर्देशांक मिल गया -1, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में y की जगह पे क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया क्या है, 3x माइनस 4y बराबर -7। क्या करना है, y की जगह पे -2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4, और y की जगह क्या रख देंगे, -2 बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8 बराबर -7 हो गया। अब ये जो 8 है वो प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर -7, और ये 8 इधर प्लस में इस साइड आके -8 होगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 8 7 कितना हो गया, 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -15। अब ये 3 इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -15/3। तो ये 3 एक कम 3, 3 बचे 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। तो x का मान कितना मिल गया, x बराबर -5 मिल गया। तो जब हम क्या करेंगे, y का मान -2 रखेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, -5 मिल गया। तो यहाँ पर दूसरा निर्देशांक क्या मिल गया, -5 कॉमा -2 मिल गया। ठीक है, ये दूसरा निर्देशांक है। ठीक है, ये दूसरा निर्देशांक मिला। अब क्या करते हैं, इसका तीसरा निर्देशांक निकालते हैं। तो क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर 3 रख देते हैं समीकरण 1 में। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में x की जगह पे 3 रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस 4y बराबर -7। क्या करना है, x की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह पे 3 रख दिया, और ये -4y बराबर -7 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 3 का 9, -4y बराबर -7 हो गया। अब ये 9 प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4y ऐसे ही रहेगा बराबर -7। यहाँ पर पहले से ही है, ये 9 प्लस में, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -9 हो गया। अब ये -4y ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 9 और 7 16, कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा, -16। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, कट गए, क्योंकि बराबर के इस साइड भी और बराबर के वो साइड भी है। ठीक है, अब ये 4 जो है गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 16/4। तो ये कितना हो जाएगा, अभी 4 एक कम 4, और 4 चौक 16 हो गया। तो y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया।
तो जब हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 में x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इधर दूसरा मान मिला 4 और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,4 हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए भी हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 में x की जगह पे 0 रख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इधर समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, 0 रखते हैं। समीकरण 2 दिया क्या है, 5x माइनस 2y बराबर 0। अब ये 2y इधर पे माइनस में, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x बराबर 2y। अब यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0 बराबर 2y। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 2y बराबर 0। मतलब अब y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये 2y के साथ गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो y का मान भी कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो ये क्या मिला, 0,0 मिल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान 5 रख देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखते हैं 5x माइनस 2y बराबर 0। 5x माइनस 2y बराबर 0। अब ये 2y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर 2y, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में। अब क्या करते हैं, y की जगह 5 रखते हैं, तो ये 5x ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही गुणे y की जगह क्या रखना है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 2×5 = 10 हो गया। अब 5 इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये क्या मिल गया, x बराबर 10/5। तो इसे कट करते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या मिला, x बराबर 2 मिल गया। तो जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो इसका दूसरा निर्देशांक क्या मिला, 2,5 मिल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में x की जगह पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या दिया है, 5x माइनस 2y बराबर 0। अब ये 2y इधर माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर 2y। क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 2y। अब ये, तो अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। अब ये जो 2 है वो गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5/2। अब इसे कट करते, 2 एकम 2, और इसे 5 को 2 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब y बराबर कितना मिल गया, 2.5 मिल गया। मतलब जब हम x का मान 1 रखेंगे समीकरण 2 में, तो y का मान कितना मिलेगा, 2.5 मिल गया। तो हमें तीसरा निर्देशांक क्या मिल गया, 1,2.5 मिल गया। तो हमने तीनों निर्देशांक निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 5वें सवाल का ग्राफ, प्रश्न संग्रह 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब मान लिख के रखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के निर्देशांक को ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु क्या दे दिया है, -1,1। ठीक है, x वाला माइनस में है और y वाला प्लस में है, तो वो किस में आने वाला है, द्वितीय चतुर्थांश में। -1 इधर पे और 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया पहला निर्देशांक, जो क्या मिल गया हमें, -1,1 मिल गया। दूसरा क्या दे दिया है, -5,2, दोनों माइनस में, x भी और y भी, तो किस में आने वाला है, तृतीय चतुर्थांश में। तो x का मान -5 है और y का मान -2 है, तो यहाँ पर आ गया -5,2। ठीक है, फिर तीसरा निर्देशांक क्या दे दिया, 3,4, मतलब x वाला 3 है और y वाला 4, तो x वाला 3 इधर है, y वाला 4 ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3,4 का हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमें ये बिंदु मिला 3, हम क्या करते हैं, इसे जोड़ देते तीनों बिंदु को। तो जोड़ते हैं यहाँ पे
ये आप लोग पेंसिल से बनाना ग्राफ, ठीक है, मैं पेन से बता रहा हूँ, पर आप लोग ये पेंसिल से ड्रॉ करना, नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये तीनों बिंदु को स्केल से जॉइंट करना, ऐसा नहीं सीधा हाथ से ही कर दिए, ठीक है। किससे करना है हमें, ये स्केल से करना, और ये बनाना आप लोग पेंसिल से, ठीक है। तो ये पहले समीकरण का रेखा मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का जो निर्देशांक है उसे हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या दे दिया है, 0,0 दे दिया है, ठीक है। तो 0,0 कहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर ही आने वाला है। और दूसरा क्या दे दिया है, 2,5, मतलब पहला निर्देशांक यहाँ पर आएगा, ये बिंदु हो गया पहला। दूसरा क्या दे दिया, 2,5, मतलब x वाला 2 है, y वाला 5 है। तो x का 2 यहाँ पर है और y का 5 ठीक इसके ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2,5 का बिंदु हो गया, ठीक है, ये मिल गया हमें दूसरा। तीसरा क्या दिया है, 1 और 2.5, x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। तो ये भी किधर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो x का 1 इधर है और y का 2.5 ये यहाँ पर ही आ रहा है, ये रेखा पर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें तीसरा निर्देशांक मिल गया, 1,2.5। अब क्या करते हैं, ये जो तीन बिंदु है 1 2 3, इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तीनों बिंदु को क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देंगे स्केल से, ठीक है। तो इसे जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमें ये क्या किया, मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले ये किस समीकरण के लिए था उसे लिख देते हैं। ये था 3x माइनस 4y बराबर -7 की रेखा है, और ये जो दूसरी रेखा है वो किसके लिए है, 5x माइनस 2y बराबर 0 के लिए है, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है दोनों रेखा एक दूसरे को कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते। तो यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों रेखा यहाँ पर इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान कितना है, 2.5। ये 2 हो गया, इससे ऊपर जाएंगे तो ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो ये दोनों रेखा किधर पे प्रतिच्छेदित करे, 1,2.5 पे, ठीक है। तो ये हमारा हल होगा, ठीक है। दोनों बिंदु दोनों रेखा जिधर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वही क्या रहेगा, हमारा हल। तो यहाँ पे हमारा हल क्या है, 1,2.5। तो इधर लिखेंगे x, y बराबर 1,2.5। यह दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 5वां सवाल। अब तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पहला समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4, और दूसरा क्या दिया है, 3y माइनस x बराबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए तीन निर्देशांक निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले y के प्लेस पे, y की जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 1 दिया क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 4 हो गया। अब ये पूरा 0 हो गया, तो इधर क्या बचेगा, 2x बराबर 4 बच गया। अब ये जो x के साथ 2 है वो गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 बटे में 2। तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इधर पे क्या हो गया, 2,0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x की जगह पे 5 रख देते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 दिया क्या है यहाँ पर, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे 5 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 माइनस 3y बराबर 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 3y बराबर 4 हो गया। अब ये जो 10 है ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4 माइनस 10। अब 4 में से 10 गया, कितना बचेगा, 6। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो कितना बचेगा, -6। तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर -6। अब ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये जो 3 है वो गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 बटे में 3। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब हम x का मान
5 रखेंगे तो y का मान कितना मिला, 2 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5,2 मिल गया। ठीक है, दूसरा निर्देशांक। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देते हैं, -4 रख देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया क्या है, 2x -3y बराबर 4। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, -4। तो 2 पहले से गुणे ये -4 रख दिया मैंने x की जगह पे, -3y बराबर 4 हो गया। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, माइनस है तो -8, और यहाँ पे -3y बराबर 4 हो गया। अब ये जो माइनस में है 8, ठीक है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, -3y बराबर 8 + 4 हो गया। और ये -3y बराबर 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये -3 इधर बूढ़े में इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 12 बटे में -3। अब इसे कट करते, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो माइनस था तो कितना आ गया, -4। तो y का मान कितना मिलेगा, -4 मिल गया। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, x का मान -4 रखा तो y का मान भी कितना मिला, -4 मिल गया। तो ये मिल गया हमें तीसरा निर्देशांक, -4 को -4 मिल गया। ठीक है, तो ये तीसरा निर्देशांक मिला। अब क्या करेंगे, ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी हल करते हैं। तो अब समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 में y बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y का मान 0 रखते हैं समीकरण 2 में। सबसे पहले समीकरण 2 है क्या, 3y - x बराबर 4। तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 -x बराबर 4 हो गया। अब ये 3 गुणे 0, ये पूरा 0 हो गया, तो इधर क्या बचेगा, -x बराबर 4। अब ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -4 हो गया। ठीक है, तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, -4। तो ये क्या हो जाएगा, -4, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान -1 रख देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 दिया क्या है, 3y -x बराबर 4 दिया है। क्या करेंगे, x की जगह पे -1 रखते, तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस, यहाँ पे पहले से x का मान भी क्या रखना है, -1 बराबर 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 3y + 1 बराबर 4। अब ये जो 1 है वो प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 4 -1 है ना, ये प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 3 हो गया। अब ये 3 इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटे में 3। तो ये 3 एकम 3, ये कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x का मान -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1। तो दूसरा निर्देशांक क्या मिल गया, -1, 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, y का मान, या तो x का मान क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 दिया क्या है, 3y -x बराबर 4। x का मान कितना रखना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3y - 2 बराबर 4। अब 2 माइनस में इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 4 + 2। अब ये 3y बराबर 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब ये 3 इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 6 बटे में 3। अब इसे कट कर देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया,
2 आ गया। तो जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा 2। तो इसका तीसरा निर्देशांक मिल गया 2,2 मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, निर्देशांक निकाल लिया इसका। अब क्या करेंगे, इसका जो आलेख है वो मैं आलेख बुक पर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ देखते हैं, प्रश्न संग्रह 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब लिख के रखा है जो मान हम लोगों ने निकाला था। और यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण ए का निर्देशांक यहाँ पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहला निर्देशांक क्या दिया है, 2,0, मतलब x वाला 2 है और y वाला 0। ठीक है, तो x वाला 2 किधर पे आ गया, इधर, और y का 0 यहाँ पर ही रहेगा। तो पहला निर्देशांक ये रहा, पहला बिंदु मिल गया 2,0 हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है, 5,2, मतलब x वाला 5 है और y वाला 2, दोनों धनात्मक है। तो कहाँ पे आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो x का 5 यहाँ पे आ गया, y का 2 यहाँ पर आ गया। तो ये मिल गया दूसरा निर्देशांक। और ये क्या है, 5,2 है। ठीक है, क्या है ये, 5,2 है। तीसरा क्या दे दिया, -4,-4, मतलब x वाला भी -4 है और y वाला भी -4 है। तो दोनों माइनस में, तो कहाँ पे रहेगा वो, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो x का -4 ये रहा और y का -4 ये रहा, यहाँ इसके ठीक नीचे। तो ये हो गया तीसरा निर्देशांक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -4,-4 हो गया। अब क्या करते हैं, ये तीनों बिंदु को मिलाते हैं। तो मैंने क्या किया, स्केल से मिलाना। ठीक है, और आप लोग ये पेंसिल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ पर पेन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, अभी ज्वाइन कर देते हैं इसे मैंने और बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एक सीधी रेखा मिल गई है। और ये किस समीकरण के लिए, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये किसके लिए, 2x - 3y = 4 के लिए। ठीक है, तो ये हमने पहली रेखा बना ली यहाँ पर। अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। तो दूसरे समीकरण पे सबसे पहला निर्देशांक क्या, -4,0, मतलब x वाला माइनस है और y वाला 0 है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में -4 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर ही रहेगा। तो ये हमें मिल गया पहला बिंदु, ये -4,0 मिल गया। अब दूसरा क्या दे दिया, -1,1, मतलब x वाला माइनस है और y वाला प्लस में। तो ये भी किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो x -1 यहाँ पर है और y वाला 1 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया दूसरा निर्देशांक इसका, जो क्या है, -1,1 है। ठीक है, फिर उसके बाद अब तीसरा बिंदु क्या दे दिया है, 2,2 दे दिया है। ठीक है, मतलब x वाला भी 2 है और y वाला भी 2 है। तो वो कहाँ पर आ जाएगा, x वाला 2 y वाला 2। तो x वाला 2 यहाँ पर है, y वाला 2 यहाँ पर, मतलब ये निर्देशांक हो गया, ये हमारा 2,2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों बिंदु को मिलाते हैं हम, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये तीनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आप लोग पेंसिल से करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये तीनों बिंदु को मिला दिया ये। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे, ये एक दूसरी रेखा मिल गई। अब क्या करना है, ये किस लाइन के लिए, उसका समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये किसके लिए है, ये 3y - x = 4 के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों रेखा को देखने का, किस बिंदु पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते। तो यहाँ पर x 8 है, यहाँ पे है ना, ये बिंदु पे दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 8 है, और y का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8,4, मतलब ये जो 8,4 है वो दिए गए समीकरण का हल होगा। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि दोनों रेखा एक दूसरे को किधर पे, किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते। तो हमें पता चल गया, ये 8,4 पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y = 8,4, यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, जिधर दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, हमारा हल वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का छठा सवाल। यहाँ पर प्रश्न संग्रह 1.2 खत्म होता है। अब हम अपने आने वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.3। ठीक है, ओके, थैंक यू।